Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज के बारे में. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है विच इज बूलियन लॉजिक. तो बूलियन लॉजिक का हमने कहा था कि यार बूलियन लॉजिक बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टडी है ऑफ अ सिस्टम जो बेसिकली बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज के बारे में बात करती है. तो हम इस वीडियो में वही बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई क्या है वो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज. ठीक है, तो वो सब हम इस वीडियो में फिलहाल देखेंगे. ठीक है, फॉर नाउ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसे आप लोग को पता है कि यार हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. ये एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार हो, सो यू कैन अप्लाई हियर एंड इट इज़ वेरी ईजी. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbasebhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि ये जो रेज्यूमे है ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में आपको लाइन ऐड करनी है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका ना, जो हमें आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं तो डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ़ यू आर एक्साइटेड, इफ़ यू आर रेडी, सो गो एंड अप्लाई हियर. अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो, सो सजेस्ट समवन एल्स जो आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हो इस जॉब प्रोफाइल में, सो सजेस्ट हिम और हर टू अप्लाई है. ओके, नाउ आफ्टर दिस कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज. ठीक है, अब ये डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं विच इज बूलियन अलजेब्रा, स्विचिंग अलजेब्रा, सब सेम नाम है. बूलियन अलजेब्रा कहें, स्विचिंग अलजेब्रा कहें, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कहें या बूलियन लॉजिक कहें, सेम नाम है. ये क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. ये क्या है, ये एक सिस्टम है ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन बाइनरी सिस्टम. सो बाइनरी सिस्टम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का ये क्या है, एक सिस्टम है मैथमेटिकल लॉजिक का. ठीक है, जिससे कि बाइनरी सिस्टम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सको. क्या है ये, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉजिक, जो टॉपिक का नाम है. अब बेसिकली ये जो बाइनरी सिस्टम है, इस बाइनरी सिस्टम पे हमें डिस्कशन करना है. तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज ही देख रहे हैं. अब हम ऐसे यार रियल लाइफ में बहुत सारे बाइनरी वैल्यूड क्वेश्चंस है इनकाउंटर होते हैं. जैसे कि सिंपल सा देख लो, सो एवरी डे वी हैव टू मेक लॉजिकल डिसीजंस, बहुत लॉजिकल डिसीजंस. जैसे कि सबसे पहला, शुड आई कैरी द बुक और नॉट. क्या सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज स्कूल जाना है, ठीक है, अब कोई एक बुक है, वो बुक आपको कैरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ये क्या है, ये एक लॉजिकल डिसीजन है जो आप रोज में ही लेते हो. ठीक है, तो अगर सपोज आपने डिसाइड किया कि हाँ यार आज कंप्यूटर साइंस की क्लास है स्कूल में, तो हमको बुक लेके जानी चाहिए, तो दिस इज अ लॉजिकल डिसीजन यू आर टेकिंग. राइट, ऐसे और भी बहुत हो सकते हैं. शुड आई यूज़ कैलकुलेटर और नॉट. अब यार बहुत बार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस फंस जाती हैं मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में भी. ठीक है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस फंस जाती है. अब वहाँ पे लॉजिकली डिसाइड करना कि क्या मैं इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँ या नहीं करूँ. अब वहाँ पे सिचुएशन आ जाती है बहुत ज़्यादा कि यार अगर मैंने कैलकुलेटर यूज़ करा, मतलब जैसे गाइड भी किया था और ऐसा होना भी चाहिए कि यार आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको मना ही है आप कैलकुलेटर यूज़ मत करिए, बट द सिचुएशन इज़ कि अगर वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और पेपर में अगर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे कैलकुलेटर यूज करने के. जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करते समय आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, सो व्हाट इज हैपनिंग कि आप आदी हो चुके हो कैलकुलेटर यूज करने के फॉर स्मॉल कैलकुलेशंस. एक रियल वर्ड आपको मैं इसका रियलाइजेशन बताता हूँ. क्या कभी आप किसी शॉपकीपर पे गए हो और आपने एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करवाई है कि क्या आपने उनसे कहा है कि यार चलो मुझे सपोज 10 रुपए के 2 पेन दे दो, तो वो 10 रुपए के 2 पेन को भी कैलकुलेट करने के लिए इफ दे हैव अ कैलकुलेटर वो 10 into 2 करेंगे.
ऑल्दो दिस इज़ प्रीटी ईजी कि वो तुरंत से खुद कर सकते हैं, बट होता क्या है कि ये आदत पड़ जाती है कैलकुलेटर यूज़ करने की। तो सीन ये है, अनटिल अनलेस द सिचुएशन इसकी बहुत ही ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन है और आपको ज़रूरत ही पड़ रही है, तभी आप यूज़ करें, और वो भी तब यूज़ करें जब आप फेल हो चुके कि यार आप मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तभी जाओ उस चीज़ पे, तभी कैलकुलेटर यूज़ करो, नहीं तो नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ये तक मॉरल वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नॉट मॉरल वैल्यूज़ एक्चुअली जो हम एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका एक आंसर हो गया, लॉजिकल आंसर, कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो अब ये जो लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो येस और नो में, यही बेसिकली क्या है, यही लॉजिकल डिसीजन है, राइट। और भी बहुत होते हैं, शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम और नॉट। जैसे सपोज अभी एक टीवी प्रोग्राम चल रहा है सपोज, ठीक है, अब सीन इज कि यार आपको होमवर्क भी मिला हुआ है ना, स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है, नो यू आर थिंकिंग यार मैं होमवर्क करूं, ठीक है, या फिर टीवी प्रोग्राम देखूं। अब टीवी प्रोग्राम आ रहा है, छोड़ना पड़ेगा, अगर होमवर्क करना है तो प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा तो प्रोग्राम छूट गया, तो सीन ये है कि या तो प्रोग्राम छोड़ दो या तो होमवर्क छोड़ दो। अब अगर आपने प्रोग्राम छोड़ दिया तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, बट होमवर्क छोड़ना चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना यार। अगर आप होमवर्क छोड़ रहे हो तो सिचुएशन ये है कि आज का जो भी आपने पढ़ी है चीज़ें वो आप अपने माइंड से इवेपोरेट कर रहे हो एक तरीके से, तुरंत तो उसी दिन होमवर्क करना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक लॉजिकल डिसीजन हो गया। तो ये सब लॉजिकल डिसीजंस हम एवरीडे लाइफ में लेते हैं। सो ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस रिक्वायर अ येस और नो आंसर। सिंपली आपने कुछ लॉजिकल डिसीजन मतलब कुछ लॉजिकल कैलकुलेशन करी और इसका फाइनली आंसर येस या नो में निकाला, ठीक है। एज देयर आर ओनली दीज टू पॉसिबल आंसर्स, क्योंकि इसके सिर्फ यही दो आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या तो यस या तो नो। अगर मैं आपसे पूछूं शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम और नॉट, यस आई शुड मिस, या नो आई मस्ट नॉट मिस। या फिर शुड आई यूज कैलकुलेटर और नॉट, यस आई शुड या आई शुड नॉट। फिर शुड आई कैरी द बुक और नॉट, यस आई शुड या आई शुड नॉट, नो आई शुड नॉट। तो येस और नो आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं बस इस चीज के, इन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ येस और नो में एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर ईच ऑफ द मेंशन्ड स्टेटमेंट इज अ डिसीजन, इज अ बाइनरी डिसीजन, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बाइनरी डिसीजंस कह रहे हैं। इसीलिए इनको बाइनरी डिसीजन कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनका आंसर सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो येस या तो नो, या तो 0 या तो 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स, सिंपल सी बात। So the decision which results into either yes, या इसको हम true भी कह रहे हैं, और no, जिसको हम false भी कह रहे हैं, is called a binary decision। तो binary decision हम किनको कहते हैं, binary decisions हम उनको कहते हैं जिनका आंसर या तो yes या no हो सकता है, या फिर आप इसी चीज़ को टर्म कह सकते हो true false भी, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब उनको हम बाइनरी डिसीजंस कहते हैं, और इन बाइनरी डिसीजंस को ही लेने में हेल्प करता है हमारा क्या, बूलियन लॉजिक। सो मैथमेटिकल जो हम इसको सिचुएशन दे रहे हैं दैट इज ओनली बूलियन लॉजिक एस, ओके। नाउ बाइनरी डिसीजन मेकिंग ऑल्सो अप्लाइज टू लॉजिक, फॉर्मल लॉजिक। तो फॉर्मल लॉजिक में भी इस चीज़ का एप्लीकेशन है, कैसे ज़रा देखिए। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप लोग के लिए यहाँ पर है, जैसे कि इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी इकलौती विमेन प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। अब ये आपको सोचना पड़ेगा ना, ये एक फॉर्मल लॉजिक है, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया की, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत बार कि क्या इंडिया की इकलौती विमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। तो ध्यान से सोचिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट में हो चुके हैं, प्रेसिडेंट में 2 विमेन प्रेसिडेंट्स हो चुकी हैं हमारी कंट्री की, विच इज़, और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी ही हमारी जो प्रेसिडेंट है वो है रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू, राइट। तो जो एक विमेन प्रेसिडेंट है, और उससे पहले रिस्पेक्टेड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं। तो वो क्या थे, वो थे प्रेसिडेंट, ठीक है, दे वर द प्रेसिडेंट्स। यहाँ बात किसकी करी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की करी जा रही है। क्या इंदिरा गांधी इज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, सो आंसर इज यस, इंदिरा गांधी इज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1966 में इलेक्ट हुई थी मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरी डेट्स सही हैं तो, ठीक है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट, बट मतलब एग्जैक्टली मतलब करेक्ट, मैं अगर फर्स्ट इलेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट इलेक्ट तो 1966 था। तो 1966 में इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ, वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुई थी फॉर इंडिया, ठीक है। 1966 से मोस्ट प्रोबेबली 1977 तक
उन्होंने संभाली थी भागदौड़ इंडिया की, और इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 1980 से 84 मतलब 2 बार उन्होंने सर्व कर रखा है, ठीक है, 19 मोस्ट प्रॉब्ली 1966 से 74 एंड 80 से 84 मोस्ट प्रोबेबली, है ना, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट बट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो 2 बार उन्होंने सर्व किया है, बट शी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यस है, राइट, या इसका आंसर ट्रू है, isn't it? तो ये भी मतलब जो आपकी बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज हैं उसमें लग रहा है। तो बाइनरी डिसीजन मेकिंग, बाइनरी मतलब 2 ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ठीक है। ऑल्सो अप्लाइज टू फॉर्मल लॉजिक जो भी हम देख रहे हैं। जैसे कि सेकंड देखिए, 13 - 2 is 11, इज 13 - 2 11? Yes, यार 13 - 2 is 11 only. So this statement is again true. Yes को मैं कह सकता हूँ correct या yes, I could say that. तो ये decision, sorry, binary decision हो गया. Next is Delhi is the biggest state of India. तो is Delhi the biggest state of India? Yes, answer me. तो अब ये formal logic है. I am asking you a question. क्या Delhi biggest state है इंडिया का? तो आंसर इज नो यार, दिल्ली इज नॉट द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर मैं स्टेट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, देखो अब ये जो बिगेस्ट की बात है बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, बट जो बेसिकली अगर कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया गया है तो बिगेस्ट मतलब हो गया आपका एरिया ओनली। तो एरिया वाइज अगर मैं बिगेस्ट स्टेट का हूँ सो दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर मैं यही चीज सिटी के लिए कहूँ तो बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया सो दैट इज बेंगलुरु, ठीक है। सो दिल्ली इज नोवेयर, ठीक है। सो दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी करेक्ट। सो कैपिटल सिटी है बट बिगेस्ट नहीं है यार, सो इट इज नॉट द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया फॉल्स या फिर नो हो गया, ठीक है। प्रीवियस 2 के आंसर ट्रू थे, यस थे, ठीक है, बट इसका आंसर फॉल्स हो गया, नो हो गया। तो ये फॉर्मल लॉजिक का आंसर आप दे रहे हो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, यस नो के हिसाब से। बट इज इट कि यार सारे ही जितने भी फॉर्मल लॉजिक हो गए उन सबका जो आंसर है वो यस नो या ट्रू फॉल्स में ही होगा? तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, 4th। सो व्हाट डू यू से? नाउ आई एम आस्किंग व्हाट डू यू से अबाउट द क्वेश्चन कि क्या सारे ही बूलियन लॉजिक, सॉरी जितने भी फॉर्मल लॉजिक्स हैं उन सबका आंसर यस नो में ही होगा? सो आई एम आस्किंग यू दैट, ठीक है। सो द सीन इज यू कांट से दैट। तो इसका आंसर येस नो में नहीं आ सकता, ठीक है। सो इसका आंसर येस नो में नहीं आ सकता। उसी तरीके से व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, तो कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सो अगेन दिस इज अगेन नॉट अ बाइनरी या बूलियन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर भी येस नो पे आप आंसर नहीं कर सकते, ट्रू फॉल्स पे आंसर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? 10 sentences which can be determined to be true or false are called logical statements. अब यहाँ पे हम बाइफर्केशन करेंगे कि भाई जिन सेंटेंसेस को आप डिटरमाइन कर सको एज ट्रू और फॉल्स, जिन स्टेटमेंट्स को आप डिटरमाइन कर सको एज ट्रू या फॉल्स, उनको हम कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रुथ फंक्शंस, ठीक है। तो जिन भी स्टेटमेंट्स का, जिन भी सेंटेंसेस का आंसर ट्रू फॉल्स में डिटरमाइन किया जा सके उनको कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स या ट्रुथ फंक्शंस। एंड द रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स, जो आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। और इनके जो आंसर जब यस नो में या ट्रू फॉल्स में आता है तो उस चीज को कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज। समझ में आया? नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा कि सेंटेंसेस जिनका आंसर ट्रू फॉल्स में करा जा सकता है उनको कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स, और उनका आंसर जो ट्रू फॉल्स में आता है उनको कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज, ठीक है। नो द ट्रुथ वैल्यूज आर डिपिक्टेड बाय लॉजिकल कांस्टेंट्स ट्रू एंड फॉल्स और 1 and 0। या बना भी रखा है मैंने, 1 और t अगर मैं यूज करूं दैट इज डिपिक्टिंग ट्रू, ठीक है। 0 और फॉल्स f यूज करूं तो दैट इज डिपिक्टिंग फॉल्स, ठीक है। या इसी को मैं येस नो के हिसाब से भी कह सकता हूँ, ट्रू की जगह मैं लिख सकता हूँ येस, या फॉल्स की जगह मैं लिख सकता हूँ नो, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं इसको डिपिक्ट कर सकता हूँ, या राइट रॉन्ग के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ, तो दैट कुड बी द सेम, ठीक है। तो वही जहाँ पे भी 2 डायलेमा वाली सिचुएशन है तो उस तरीके से ये कहानी आपकी आती है, राइट। सो दीज आर द ट्रुथ वैल्यूज बेसिकली। Now the variables which can store the truth values are called the logical variables. अब ऐसे variables जो store कर सकते हैं इन truth values को, उनको कहते हैं logical variables और binary valued variables. अब logical statement से
वेरिएबल्स का नाम पड़ा लॉजिकल वेरिएबल्स। तो जो ट्रुथ वैल्यूज है, जो आपके आंसर्स है बेसिकली लॉजिकल स्टेटमेंट्स के, उसके जो आंसर्स हैं उनको स्टोर करने वाले वेरिएबल्स को हम कह रहे हैं लॉजिकल वेरिएबल्स, या फिर इनको बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी कहते हैं, बिकॉज इन वेरिएबल्स के आंसर या तो येस या तो नो हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है, या तो 0 या तो 1 हो सकता है। as these can store one of the two values, true or false. Now Boolean variables can have value either as 1 which is true or as 0 which is false. तो जो Boolean variables हैं वो values store कर सकते हैं या तो true which is 1 या तो 0 which is false. यही दो values वो store कर सकते हैं और कोई value ये store नहीं कर सकते. Now this is very important. This must be remembered. ठीक है। नाम जैसे कि बूलियन वेरिएबल्स हो गया, बूलियन स्टेटमेंट्स हो गया, ट्रुथ वैल्यूज हो गया, बिकॉज ये वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, इसीलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन वर्ड्स का आपको मतलब बताया जा रहा है, ताकि जब ये वर्ड्स आगे मैं चैप्टर में यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो उनसे। ठीक है, तो जस्ट रिकॉल या रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, ये वर्ड्स या इनके मतलब रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, सो व्हेन आई आस्क यू टू रिकॉल, यू मस्ट रिकॉल देम। ओके, चलो, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन लिंक बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज टू योर बूलियन लॉजिक। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वो जो बूलियन लॉजिक के स्टेटमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उसकी चारों तरफ एक क्लियर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ इस वीडियो तक यही कहानी थी जो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट कंटेंट को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में चलना पड़ेगा। फॉर नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ो तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, अच्छा, इस वेबसाइट पे पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप URL पे सर्च कर लो magnetbrains.com, या फिर आप सर्च इंजन गूगल पे चले जाओ, सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स ओनली। तो जो सबसे पहली लिंक आएगी ना, सबसे पहली जो आपको magnetbrains.com लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर वेबसाइट, दिस इज द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ये बहुत सारे मतलब पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें से क्लास 11 पे क्लिक करना है। अब इसके अंडर आपको मैग्नेटब्रेन्स क्लास 11 के लिए इस कैटेगरी में जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सर्च करना है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्लिक करना है वॉच नाउ पे, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसकी सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे कि सारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब वगैरह पे रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ तक कंटेंट पूरा क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इवन एक और अपडेट आप लोग के लिए कि यार जैसे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट किंडरगार्टन से क्लास 12 तक है, इवन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है। हमारे पास IIT JEE है, CUT है, बैंकिंग एग्जाम्स है, नीट है, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। That is what we need from you, just good marks, that's it। हमें कोई मतलब पूरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी डोंट नीड नॉट इवन अ पेनी फॉर दिस कोर्सेज, कुछ नहीं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स सेट A to Z, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप लोग के लिए। तो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।